हेलो, वेलकम ऑल। लेट्स कंटिन्यू दी ग्राफ ऑफ फंक्शंस। कल हमने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ सीखे, आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज दी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हम बताएंगे कि क्या होता है, इसकी डोमेन रेंज क्या होगी एंड इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सो लेट इफ ए इज ए पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन यूनिटी या यूनिट्स, then a function that associate each x belongs to R to a raised to power x is called exponential function. Or in simple words, you can say fx equal to a raised to power x, where a greater than 0 and a not equal to 1 is known as exponential function. जब भी a raised to power कोई real number होगा, where a is a fixed constant, this a should greater than 0 and a 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 होगा तो 1 रेज़ टू पावर एनीथिंग तो 1 ही होगा, वो एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो एफ एक्स इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एक्स वेयर ए ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हियर ए कैन टेक डिफरेंट वैल्यू। सो नाउ एफ एक्स इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एक्स, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ए कुछ भी हो सकता है 0 से बड़ा, लेकिन ए जैसे 0.5 हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/4, ए कैन बी 2, 3, 4, 5, ए 1 भी नहीं लेना है हमने। ठीक है, सो व्हाट विल बी इट्स डोमेन। तो आप देख सकते हैं अब जैसे 2 रेज़ टू पावर समथिंग है, दैट इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, 2 की जो मर्जी पावर करिए वो एक रियल नंबर आएगा, 1/2 की जो मर्जी पावर करिए वो एक रियल नंबर आएगा, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। So what is domain? Set of all real numbers. ठीक है, and what about range? अब a यहाँ एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो उस पॉजिटिव नंबर की जो मर्जी पावर करिए, चाहे नेगेटिव पावर करिए चाहे पॉजिटिव पावर करिए, इट विल ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी? 0 टू इन्फिनिटी। ये कभी भी 0 भी नहीं हो सकता, 0 टू इन्फिनिटी इसकी रेंज होगी, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब इसके टेक्निकली देयर आर 2 ग्राफ्स, तो देयर आर 2 केसेस। फर्स्ट, ये जो ए हमने लिया है, या तो ये 0 और 1 के बीच में होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ए पॉजिटिव होगा, ए 1 नहीं होगा। सो ए पॉजिटिव तो है, लेकिन वो पॉजिटिव, इसके 2 केसेस अराइज होंगे, आइदर ए इज ग्रेटर देन 1 और ए इज लाई बिटवीन 0 टू 1। सो मैं दोनों केस 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। फर्स्ट केस व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1, सो ए हम 1 से बड़ा ले रहे हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी ले सकते हैं। गॉट इट? सो एफ एक्स इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एक्स हमें दिया हुआ है। अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, यू शुड लर्न दीज प्रॉपर्टीज। आपको ऑरली भी याद होनी चाहिए, ये कई जगह यूज होती हैं ये। ठीक है, अगर बेस 1 से बड़ा है, जैसे 2 है, 3 है, से आप अपने माइंड में 2 सेट कर लीजिए, 2 रेज़ टू पावर एनी रियल नंबर है। ठीक है, अब अगर तो ये रियल नंबर x जो है लेस देन 0 है, अगर ये नेगेटिव है, जैसे 2 रेज़ टू पावर -2 करते हो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 रेज़ टू पावर 2 स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर 1 से कम आएगा, क्योंकि 1 अपॉन समथिंग लेस देन 1 होगा ऑब्वियसली। 2 रेज़ टू पावर अगर -3 करते हो, 1 अपॉन 2 क्यूब अगेन लेस देन 1 है। सो अगर बेस ए ग्रेटर देन 1 है, उसमें जो पावर x है अगर वो नेगेटिव हम यूज कर रहे हैं, तो हमारा एफ एक्स लेस देन 1 आएगा। ठीक है, और अगर ये x 0 है, जैसे 2 रेज़ टू पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अगर x 0 है तो वो 1 होगा, चाहे 2 रेज़ टू पावर 0 कर लीजिए, चाहे 3 रेज़ टू पावर 0 कर लीजिए, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज ऑलवेज 1। एंड अब इफ दिस नंबर x इज पॉजिटिव, से 2 रेज़ टू पावर 2 करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। 2 रेज़ टू पावर 3 करते हैं, क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, सो अगर बेस 1 से बड़ा है और x लेस देन 0 है, तो क्या आएगा? 1 से छोटा आंसर आएगा। गॉट इट? अगर 1 से बड़ा है, सॉरी, अगर एग्जैक्टली 1 है x, तो क्या x एग्जैक्टली 0 है, तो हमारा एफ एक्स क्या आएगा? 1 आएगा। अगर हमारा x पॉजिटिव नंबर है तो हमारा एफ एक्स ग्रेटर देन 1 आएगा। सो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखिए ध्यान से। 0 पे ये 1 को मीट करेगा, ये रहा हमारा 0 और ये रहा 1।
सो दिस पॉइंट इज 0,1. सो ग्राफ इस पॉइंट से पास करेगा. गॉट इट. और अगर हम x 0 से बढ़ा लेंगे, यहां 0 से बढ़ा लेते जाइए, क्या होता जाएगा, fx जो है हमारा 1 से बड़ा होता जाएगा. इंक्रीज एंड शार्प इंक्रीज होगी. जितनी बड़ी पावर होगी उतनी आंसर बड़ा आता जाएगा y का. ठीक है, जैसे आप x2 अगर बेस हमारा 2 है, ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर 2 4 हो जाएगा. 2 पे जे 4 हो जाएगा, 3 पे 8 चला जाएगा. ठीक है, तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा इट विल टेंड टू दी प्लस इन्फिनिटी. ठीक, और जब हमारा x 1 से छोटा है, जैसे 0.5 है, ठीक है, 1/2, 1/3, 1 से छोटी कोई भी वैल्यू यूज करते हैं तो क्या होगा, हमारा आंसर 1 से कम आएगा. ठीक है, धीरे धीरे वो 0 को टेंड करना शुरू कर देगा. ठीक, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x. ग्राफ ऑफ y रेज टू पावर x इस तरह का होगा. अब मैं डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको कंपेयर करके बताता हूं ग्राफ को. सो चलिए कंपेयर करते हैं ग्राफ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a फॉर a ग्रेटर देन 0. ठीक है, जब a ग्रेटर देन 1, जब a 1 से बड़ा है. सो मान लीजिए a 2 3 4, मैं इनका ग्राफ कंपेयर करता हूं. जब बेस में 2 है, 3 है, 4 है, तो अब ये तो आपको पता ही है, अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, कोई भी 0 से बड़ी वैल्यू, जैसे आप 3 माइंड में सेट कर लीजिए, x इक्वल टू 3, तो आपको पता है 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3 से स्मॉलर होगा, एंड 3 रेज टू पावर 3, 4 रेज टू पावर 3 से स्मॉलर होगा. ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 0, 2 रेज टू पावर x लेस देन 3 रेज टू पावर x होगा, एंड लेस देन 4 रेज टू पावर x होगा. एंड फॉर x इक्वल टू 0 ऑल आर इक्वल एंड ऑल इक्वल टू 1 होंगे. पर जब x लेस देन 0 है तो 2 रेज टू पावर x बड़ा हो जाएगा, देन 3 रेज टू पावर x, देन 4 रेज टू पावर x. ठीक है, तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 रेज टू पावर x, दिस इज द ग्राफ फॉर 3 रेज टू पावर x एंड 4 रेज टू पावर x. तीनों ही 0,1 पॉइंट से पास करेंगे. सो आप देख सकते हैं जब x 0 से बड़ा है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट x 0 से बड़ा है, तब 2 रेज टू पावर x छोटा है देन 3 रेज टू पावर x से, एंड 3 रेज टू पावर x इज स्मॉलर देन 4 रेज टू पावर x. बट फॉर x लेस देन 1, आप इस क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में, सो क्या हो रहा है, 2 रेज टू पावर x इज ग्रेटर देन 3 रेज टू पावर x, ग्रेटर देन 4 रेज टू पावर x. सो इस तरह हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ प्लॉट करेंगे. एंड केस सेकंड, व्हेन अवर बेस a लाई बिटवीन 0 to 1, जैसे a आप 1/2 ले लीजिए, 1/3 ले लीजिए, तो इसका नेचर उल्टा हो जाएगा. ठीक है, तो y जो है हमारा a रेज टू पावर x ग्रेटर देन 1 होगा, फॉर x लेस देन 0, इक्वल टू 1 होगा फॉर x इक्वल टू 0, एंड लेस देन 1 होगा फॉर x ग्रेटर देन 0. तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा. ठीक है, सो ए डिक्रीजिंग ग्राफ होगा. पहले हमने क्या देखा था, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ इंक्रीजिंग था, यहां से शुरू होकर इस तरफ को जा रहा था. बट अगर हमारा बेस 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ इज लाइक दिस इज नोन एज व्हाट, डिक्रीजिंग ग्राफ. ठीक, सेम आप कंपेयर कर सकते हैं ग्राफ को. अगर मैं बेस 1/2, 1/3, 1/4 लेता हूं, सो ये आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं. अब ये y इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर x का ग्राफ है, इस तरह का. ठीक है, ये y रेज टू पावर 1/3x का है, एंड दिस इज फॉर दी y इक्वल टू 1/4 रेज टू पावर x का ग्राफ है. ठीक, सिमिलरली आप e रेज टू पावर x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, वेयर e इज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट. ठीक है, एंड इट्स वैल्यूज नियरली 2.71 होती है. ठीक, क्योंकि अब e जो है 2.71 है, इसका ग्राफ अगेन इंक्रीजिंग टाइप का होगा, लाइक दिस. गॉट इट. सो नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक फंक्शन. जनरली बच्चे ये जो फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन, इन पे बहुत कम फोकस करते हैं. हाउएवर आपको लग रहा है कि ना तो स्कूल में करवाए हैं, दीज आर नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इनसे बार बार डील करते रहोगे और फिर बहुत सी प्रॉब्लम आती है. यू हैव टू क्रैम दी थिंग्स. ठीक है, सो अगर आपके माइंड में ग्राफ होगा तो आप उनके नेचर के बारे में इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो. सो थोड़ा सा ध्यान से अटेंशन पे कीजिए. सो नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक फंक्शन. मान लीजिए a मेरे पास कोई ग्रेटर देन 0 है एंड a नॉट इक्वल टू 1 है, देन फंक्शन fx इक्वल टू log ऑफ x टू बेस a सच दैट x ग्रेटर देन 0, क्योंकि log सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही डिफाइन होता है, इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन.
ठीक है। अब लॉग की डेफिनेशन पता ही है कि लॉग क्या होता है, टेक्निकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अल्टरनेट वे से लिखने का एक वे है। x इक्वल टू ए रेज टू पावर y अगर है तो y हमारा log ऑफ x टू बेस a होगा, ठीक है। सो ज्यादा आपको अगर इसके लॉग के बारे में जानना है तो एक वीडियो है लॉगरिथमिक फंक्शन पे मेरी, उसको आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट, x अगर a रेज टू पावर y है, सेम थिंग कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू बेस a, ठीक है। सो व्हाट अबाउट द डोमेन ऑफ दिस लॉगरिथमिक फंक्शन? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेगेटिव नंबर और जीरो का लॉग डिफाइन नहीं होता, ठीक है। नेगेटिव नंबर एंड जीरो का लॉग डिफाइन नहीं होता, गॉट इट। क्योंकि कोई भी अगर नंबर जीरो से बड़ा है, उसकी कुछ भी पावर करेंगे तो वो कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इसकी डोमेन जीरो टू इन्फिनिटी होगी। जीरो की तरफ ओपन ब्रैकेट डालनी है आपने। सो याद रखिए, सो लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड है, जीरो के लिए भी डिफाइंड नहीं है, नेगेटिव नंबर्स के लिए भी डिफाइंड नहीं है। अब रेंज क्या होगी? अब लॉग का आंसर कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। सो इट्स रेंज इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो चलिए इसके ग्राफ की बात करते हैं। अगेन जैसे कि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में करा था, इट हैज अगेन टू टाइप्स ऑफ केसेस। अब हमने जो a ग्रेटर देन जीरो लिया है, इसमें a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें दो केसेस अराइज होंगे, आइदर a 0 से बड़ा होगा या फिर a 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर तो a 0 से बड़ा है, अगेन इट इज ऑफ इंक्रीजिंग टाइप, ठीक है। अगर बेस जो है लॉग का, गॉट इट, अगर ये क्या है हमारा 0 से बड़ा है, जैसे लॉग यहाँ बेस 2 हो, यहाँ कोई भी रियल नंबर हो, ठीक। कोई भी रियल नंबर कौन सा हो सकता है? डोमेन में से। सो डोमेन क्या थी? 0 टू इन्फिनिटी। सो अगेन दिस x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो लॉग क्योंकि 0 का नेगेटिव का डिफाइन नहीं हो सकता, यहाँ a ग्रेटर देन 0 है तो x भी ग्रेटर देन 0 ही है। अब इसमें केस है कि अगर आपका ये x 0 और 1 के बीच में है और लॉग का जो बेस है वो अपना क्या है? 1 से बड़ा है, ठीक है। लॉग का बेस 1 से बड़ा है, केस 1 सॉरी, हम 1 से बड़ा लेंगे, ठीक है। अगर आपका बेस जो है a 1 से बड़ा है और x अगर x आपका 0 और 1 के बीच में है तो आपका लॉग क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। जैसे आप लॉग ऑफ मान लीजिए 0.5 निकाल रहे हैं टू बेस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 कुछ भी ले लीजिए, और कॉमन बेस 10 होता है वो ले सकते हैं, तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक। अगर ये x 1 हो जाएगा तो इसका लॉग क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर x इज ग्रेटर देन 1 है तो लॉग हमारा पॉजिटिव होगा। तो यानी कि x अगर 1 है तो y हमारा 0 है, 1,0 से ये लॉग का जो ग्राफ है वो पास करेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, लाइक दिस, ठीक है, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। सो केस सेकंड डिस्कस करते हैं। अगर आपका बेस 0 और 1 के बीच में है, लाइक हाफ, जैसे लॉग ऑफ हाफ है यहाँ, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा। अगर तो यहाँ नंबर 0 और 1 के बीच में है तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर यहाँ 1 है तो ये 0 हो जाएगा। अगर यहाँ हाफ है और यहाँ कोई 1 से बड़ा नंबर है, लाइक 2, तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। So log x to base a when a lies between 0 to 1 is positive if x lie between 0 to 1, 0 if x is equal to 1 and negative if x greater than 1. So इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, ठीक है, लाइक दिस। 1,0 से अगेन ये पास करेगा। सो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं लॉग की जो आपको लर्न करनी है क्योंकि ये बार बार यूज होंगी, ठीक है। ये कैसे बनी है ये आप अलग से लॉगरिथमिक पे वो देख सकते हैं, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज क्या है? लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस वेयर a इज ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू 0 होगा। लॉग 1 हमेशा क्या होता है? 0। लॉग ऑफ a टू बेस a, अगर यहाँ जो नंबर है और बेस सेम है तो उसका लॉग हमेशा 1 होता है।
log x इंटू वाई, अगर log के साथ दो नंबर मल्टीप्लाई में है, दिस कैन बी रिटन एज log x प्लस log y। आपने इसको log x इंटू log y नहीं लिख देना है। log x इंटू वाई क्या होता है? log x प्लस log y। इन प्रॉपर्टीज को बाय हार्ट लर्न करिए क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा। log x अपॉन y क्या होता है? log x माइनस log y। log x रेज टू पावर n क्या हो जाता है? अगर x की पावर है कोई तो वो पावर आगे आ जाएगी, n log x हो जाएगा। नेक्स्ट log x रेज टू पावर m बेस a रेज टू पावर n कैन बी रिटन एज m अपॉन n। ये पावर m अपॉन n लिख दीजिए। log x टू बेस a, अगेन log x टू बेस a इज सेम एज 1 अपॉन log a टू बेस x। अगर आप बेस और इस नंबर को इंटरचेंज करना चाहते हैं तो वो रेसिप्रोकल में हो जाएगा। सो इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से लर्न करिए। चलिए अब हम एनसीईआरटी की बुक में से करते हैं सम, और इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में आता है ये। द फंक्शन f इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू दिस। सो फंक्शन हमें एफ एक्स दे दिया हुआ है। व्हेन x लेस देन 0 तो फंक्शन 1 माइनस एक्स है, x इक्वल टू 0 पे 1 है, x ग्रेटर देन 0 पे x प्लस 1 है। वी हैव टू स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। चलिए करिए। सो आप देख सकते हैं इस फंक्शन की दो ब्रांचेज हैं, when x लेस देन 0 एंड when x ग्रेटर देन 0। अब जब x लेस देन 0 है तो y हमें क्या दिया हुआ है? 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो y 1 माइनस एक्स है। कोई 2 पॉइंट निकाल लीजिए या 3 पॉइंट निकाल लीजिए जिससे ये लाइन पास कर रही है। सो पुट, अब हमने x की वैल्यू जो है लेस देन 0 यूज करनी है, रिमेंबर इट, ओनली 0 से छोटी। सो x माइनस 1 डालिए, y कितना आ रहा है? 1 माइनस माइनस 1 2 हो गया। x माइनस 2 डालिए, y कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, एंड टू प्लॉटिंग ए लाइन यू नो 2 पॉइंट्स आर इनफ, आपने 10th में करा है। एंड जब x 0 से बड़ा था तो y क्या था हमारा? x प्लस 1। इसमें हमने x की वैल्यू 0 से बड़ी यूज करनी है। सो x 1 है तो y 2 आ रहा है, x 2 है तो y 3 आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स प्लॉट। सो सबसे पहले तो हमें ये दिया हुआ था कि when x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो पहले इस पॉइंट को प्लॉट कर लीजिए, 0,1, x 0 y 1। तो ये रहा हमारा 0,1 पॉइंट इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो पॉजिटिव ब्रांच थी ये कौन कौन से पॉइंट से पास कर रही थी? 1,2 एंड 2,3। 1,2 और 2,3 लोकेट करिए, लाइन को मिला दीजिए, और साथ में लाइन की इक्वेशन लिखनी बहुत जरूरी है। ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ब्रांच आपकी हो गई। अब हम दूसरी ब्रांच प्लॉट करते हैं। सेकेंड ब्रांच जो है कौन कौन से पॉइंट से पास कर रही है? x माइनस 1 y 2, यानी कि -1,2 -2,3। ठीक है, सो x माइनस 2 y 2 ये पॉइंट रहा, फिर x माइनस 2 y 3 ये पॉइंट रहा। इनको मिला दीजिए। ठीक है, इसको आगे नहीं लेके जाना है, इसको इस तरफ नहीं लेके जाना है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ एंड इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से देखिए इसको। चलिए एक और सम करते हैं। स्केच द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 2। अब मॉडुलस की मैंने आपको डेफिनेशन हुई है। मॉड के अंदर वाली चीज अगर पॉजिटिव है, जैसे x प्लस 2 अगर पॉजिटिव है तो मॉड का साइन हटाकर हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे। सो मॉड x प्लस 2 क्या हो जाएगा? x प्लस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन -2, एंड मॉड x प्लस 2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ x प्लस 2 व्हेन x प्लस 2 लेस देन 0 और x लेस देन -2। ठीक है, मॉड की डेफिनेशन को अच्छे से लर्न करिए। अगर तो मॉड के अंदर जैसे x प्लस 2 था, अगर तो x प्लस 2 पॉजिटिव है तो मॉड हटाकर पॉजिटिव साइन डालना है। अगर मॉड के अंदर x प्लस 2 नेगेटिव है तो मॉड हटाकर हमने नेगेटिव साइन डालना है। तो अगर तो x माइनस 2 से बड़ा है तो हम एफ एक्स या y की वैल्यू क्या यूज करेंगे? x प्लस 2। एंड अगर x लेस देन -2 है तो y की वैल्यू क्या यूज करेंगे? माइनस ऑफ x प्लस 2। सो इट हैज अगेन 2 ब्रांचेस। ठीक है, सो चलिए करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट ब्रांच इज व्हेन x ग्रेटर देन -2 है तो y कितना था हमारा? x प्लस 2। अब x -2 से बड़ी वैल्यू यूज करिए। -2 जब -2 से बड़ी, मैंने 3-4 आपके लिए करी हैं। जैसे x -2 डाल रहे हैं यहां, -2 प्लस 2 कितना आ गया? 0। x 0 डाल रहा हूं तो y क्या आ रहा है? 0 प्लस 2 2 आ रहा है। x 2 है तो y 4, 3 है तो 5, 4 है 6 एंड सो ऑन। सेकेंड ब्रांच इज y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x प्लस 2 व्हेन x लेस देन -2। तो -2 से छोटी वैल्यू डालनी है इसमें, -3, -4, -5। चलिए -3 डालिए, x -3 डाल रहे हैं तो y कितना आ रहा है? 1। -4 डाल रहे हैं तो y कितना आ रहा है? 2। -5 डाल रहे हैं तो y कितना आ रहा है? 3। गॉट इट। सो चलिए अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए।
सो पहले फर्स्ट ब्रांच देखते हैं कौन कौन से पॉइंट से पास कर रही है 0,2 x0 पहले x0 y2 ये रहा x0 y2 नेक्स्ट x -2 y0 -2 0 ये पॉइंट रहा -2 0 ऐसे ही -1 डालेंगे तो 1 आ रहा है 1 डालेंगे तो 3 2 डालेंगे तो 4 3 डालेंगे तो 5 तो इनको ज्वाइन कर दीजिए दिस विल गिव यू लाइन y = x+2 सेकेंड ब्रांच करते हैं x -3 जब है तो y1 है -4 पे 2 है -5 पे 3 है इनको ज्वाइन कर दीजिए इट विल गिव यू सेकेंड ब्रांच y = -x+2 ठीक है। सो इस तरह से हमने ये ग्राफ प्लॉट करने हैं ऑन द सिमिलर लाइंस। प्लीज सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस इन दोनों के आपने ग्राफ स्केच करने हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर टुडे।